ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 18 नवंबर 1987 के। मुरली का टाइटल है साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। चैतन्य शांति देव आत्माओं को शांति का स्टॉक जमा करने की प्रेरणा देते हुए सर्वशक्तिवान बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार हैं। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज़्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं, जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो। ऐसे शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है व फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है व भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे आपकी शुभ भावना और स्नेह के भावना की स्थिति में स्वतः ही स्थित होंगे। वो जैसी आपकी भावना होगी, वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस के शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे यह शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज़्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए यह सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है, यह मेहनत का लगता है, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा।
ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली शस्त्र होता है वह कम समय में कार्य ज़्यादा करता है, और जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज़्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना। 1 सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी यह साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंजलि मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों में शांति का अल्पकाल का अनुभव करते हैं, ज़्यादा करके मांगते भी शांति हैं, क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति की अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है। इसके लिए अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यह कैसे हो सकता, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर्स पर यह ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो, वह कभी मिस करते कभी चलाते। यह एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी, सेवा में रहते समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। यह अनुभव किया ना। 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने।
ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने के थके हुए आएंगे, साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नज़र से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की यह महिमा करेंगे। यह ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, यह फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। समझा? आज पंजाब आया है ना? पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना, तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। तो पंजाब वालों ने क्या सुना? सभी को वाइब्रेशन आए कि कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन, प्रदर्शनी आदि वह तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है, उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो पंजाब वालों के लिए यह समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। समझा? अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है। वह क्या करेंगे? तूफान को शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं ना, तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं, तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना, यह आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने के लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। दोनों को तूफानों से बचाना है। वहाँ हिंसा का तूफान है, वहाँ समुद्र का तूफान है, वहाँ व्यक्तियों का है, वहाँ प्रकृति का है, लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वालों को शांति का तोहफा दो, तोहफा तूफान को बदल लेगा। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को, सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति को प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।